कहते हैं जैसे को तैसा, समय बदल गया है और भारत भी बदल गया है। भारत के भरोसे बैठा हुआ है चीन। चाइना के तियांगोंग स्पेस स्टेशन में हो रहा है भारतीय इक्विपमेंट का इंतजार। आखिर भारत ने क्यों रोक रखा है इसको? आखिर क्या टेंशन है जिसकी वजह से काम नहीं कर पा रहा है चाइना? हालांकि ये पहली बार किसी बड़े चीज को लेकर चाइना में इतना ज़्यादा उतावलापन देखने को मिला है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अंतरिक्ष में इस वक्त दुनिया का लगभग हर देश कदम रखना चाहता है, खास तौर पर जो शक्तिशाली देश हैं वो तो जरूर। भारत भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है और भारत भी कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है, क्योंकि अगला जो युद्ध होगा वो युद्ध जमीन के लिए नहीं बल्कि आसमान में इन ग्रहों के लिए होगा, ये भी तय मानकर चलिए। अब आप देखिए रूस भी चांद की यात्रा के लिए ललायित हो गया है और अपने स्पेस एक्टिविटीज को बढ़ा रहा है। करीब 50 साल बाद भारत का दोस्त रूस चांद पर जाने को तैयार है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोमोस एक अहम मिशन को लॉन्च करने वाली है जिसका नाम दिया गया है लूना 25। 11 अगस्त को लूना 25 को लॉन्च किया जाएगा। रूस के इस अंतरिक्ष अभियान पर सबकी नजर टिकी हुई है। भारत के चंद्रयान के साथ ही अंतरिक्ष की तरफ जाने की होड़ मच गई है। सौर मंडल के ग्रहों, चंद्रमा समेत इसकी हर बारीकी को जानने के लिए हर देश बेकरार है। रूस भी इन देशों में श्रेणी में आ गया है। 11 अगस्त को लूना 25 के साथ रूस अंतरिक्ष मिशन में काफी साल बाद वापसी करने वाला है। 50 साल बाद इस तरीके का मिशन लॉन्च हो रहा है। चंद्रयान 3 के बाद रूस का लूना 25 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की योजना के साथ रवाना हो रहा है। 1976 के बाद पहले लूना 25 लैंडर के साथ रूस सोवियत दौर के चंद्र मिशन को फिर से शुरू करने जा रहा है। वैसे आपको बता दें लूना 25 सॉफ्ट लैंडिंग के मकसद के साथ रवाना होगा। ये दक्षिणी हिस्से में मिट्टी के नमूने लेगा और लैंडर का वजन है करीब 800 केजी का। सबसे पहले अंतरिक्ष की उड़ानें रूस ने ही भरी थी, पर अब ये माना जा रहा है कि रूस का सबसे इम्पोर्टेंट और खास परियोजना है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना। 2011 में चाइना ने यहां घुसने की कोशिश की। स्पेस स्टेशन बना था करीब नवंबर 1998। यहां पर अमेरिका ने चाइना को मना कर दिया। वैसे स्पेस स्टेशन अकेले अमेरिका का नहीं था। इसमें अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूके, ये सारे देश मिलकर इस पर काम कर रहे थे। लेकिन चाइना की एंट्री यहाँ पर बैन करी अमेरिका ने। जब अमेरिका ने बैन करी तो चाइना ने कहा कि हम अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे, देख लेना एक समय जरूर आएगा। और उन्होंने तियांगोंग स्पेस स्टेशन बना दिया। ये बात तो बिल्कुल सही है, चमत्कार हुई और बदलाव होता हुआ दिखा। साल 2018 में यूएन और चाइना ने कुछ रिसर्चर को हायर किया ताकि वो तियांगोंग में एक्सपेरिमेंट कर सके। रिसर्चर को जिम्मा दिया गया कि आप अलग अलग इक्विपमेंट्स के जरिए यहाँ पर परीक्षण कीजिए, जांच कीजिए और हम आपको वहां तक पहुंचाएंगे। जांच की जो भी रिपोर्ट आएगी वो आप हमें बताना। 17 देशों ने और 23 इंस्टीट्यूट्स ने 2019 में 42 एप्लीकेशन भेजे चाइना को कि ठीक है, हमारे ये प्रोजेक्ट हैं, हम ये प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं और आपके स्टेशन पर हम ये सारा काम करेंगे। चाइना ने कहा बिल्कुल ठीक है, आइए और रिसर्च कीजिए। चाइना कभी भी बिना मतलब बेकार का किसी के पीछे खर्च नहीं करता है, ये सभी जानते हैं। सारे देशों ने करीब करीब इस तरीके के एप्लीकेशन दिए और भारत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि एक इंस्टीट्यूट ने कुछ इसी तरीके का एप्लीकेशन दिया। भारत और चाइना के बीच एक सहयोग बना और इस सहयोग में $50,000 वाले एक इंस्ट्रूमेंट बनाने
बनाने की बात हुई, जिसका नाम है सिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस। अब ये इक्विपमेंट्स करता क्या है तो आपको बता दें, दरअसल ये जो इक्विपमेंट्स है इसका काम है अल्ट्रावायलेट रेज को तोड़ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में तोड़ना, ताकि इससे पता चल सके जो तारों का जन्म है, मृत्यु है, जो काल चक्र है, वो सब कुछ। इसे बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बंगलोर में, और इसमें रशियन एकेडमी ऑफ साइंस का कोलैबोरेशन है। अब चलो, आप ये बात तो फाइनल हो गई कि हाँ भारत ने बनाया क्यों था। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने इसे बनाया तो भेजा क्यों नहीं। तो यहाँ पर एक बात हुई, ये बात हुई सबसे पहले अमेरिका में शुरुआत हुई इसकी। अमेरिका में एक कानून बना, इस कानून को कहा गया वुल्फ अमेंडमेंट। इस कानून के तहत नासा को मना किया गया। नासा को ये कहा गया कि आप चाइना के न तो किसी कंपनी, न चाइना के सरकारी कंपनी, किसी के साथ भी द्विपक्षीय संबंध नहीं रखेंगे, और आप स्पेस की कोई जानकारी, किसी इक्विपमेंट, किसी की भी जानकारी आप साझा नहीं करेंगे। चाइना के किसी भी संस्था से संपर्क साधने से मना किया गया। नासा को आखिर ऐसा क्यों कहा गया? आप देखेंगे अभी नासा भारत के साथ सहयोग करना चाहता है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो फिर ये नासा चाइना के संबंध में ऐसा क्यों कर रहा है? तो ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना के ऊपर इन्हें भरोसा नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि चाइना के साथ अगर संपर्क करके इन्होंने कुछ भी इस तरीके का बनाया, कोई क्रिटिकल इक्विपमेंट, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए, तो फिर ये बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी आराम से चाइना चुरा लेगा। और चाइना अगर इसकी टेक्नोलॉजी आराम से चुरा लेता है तो भविष्य में ये कहीं न कहीं अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी कि हमने इतने दिनों की मेहनत के बाद बनाया और ये आराम से चाइना को मिल गया। वैसे आपको बता दें, बहुत सारे यूरोपीय देशों ने भी अपने इस एक्सपेरिमेंट को, जो वो भेजने वाले थे, उन्होंने रोक रखा है और सब में क्लियरेंस की प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरीके से सिंग के साथ भी हुआ है, यानी भारत का जो ये इक्विपमेंट्स है जो जाना था चाइना, इसके साथ भी हुआ है। भारत ने भी इसी वजह से रोक लगा कर रखी है, और ये चाइना के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि चाइना लगातार बार बार इस बात को बोल रहा है कि मैं भेजा नहीं जा रहा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की ये आर्टिकल है। इसके अलावे खैर रूस ने तो वैसे भी ऑफर दिया है, चाइना, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इन सब को, कि आप हमारे साथ मिलकर जॉइंट रिसर्च मॉड्यूल बना सकते हो, जिसमें हम जांच कर सकते हैं स्पेस स्टेशन के विषय में, और हम इस पे आगे बढ़कर काम कर सकते हैं। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।